पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में जनप्रतिनिधि के रूप में तिलक ने क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए, आज हम जानेंगे। 1891 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक पूरी तैयारी करके अधिवेशन में गए थे। ब्रिटिश हुकूमत की भारतीयों के प्रति भेदभाव पूर्ण नीति से तिलक विशेष रूप से क्षुब्ध थे। उन्होंने अधिवेशन में सरकार की इन नीतियों का खुला विरोध किया था तथा आर्म्स एक्ट नाम से एक प्रस्ताव सम्मेलन में रख दिया। तिलक का भाषण इतना जोरदार था कि वे पूरे अधिवेशन पर छा गए। उनका आर्म्स एक्ट प्रस्ताव भारी बहुमत से अधिवेशन ने पारित कर उनके विचारों को गरिमा प्रदान की। प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए तिलक ने कहा, अभी भी सरकार को सेना में भर्ती के लिए लोग ढूंढने में कठिनाइयां हो रही है। मेरा विश्वास है कि यदि वह अपनी नीति को नहीं बदलती तो उसकी कठिनाइयां बढ़ती जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार अपनी वर्तमान नीतियों द्वारा रणप्रिय जातियों को नपुंसक बना रही है और इसलिए भी लोगों में ऐसी सरकार की सेवा करने का उत्साह कम हो रहा है, जो हम सभी को अविश्वास और संदेह की दृष्टि से देखती है। यह सरकार और भारत के लिए अमान्य होगा कि सेना में भर्ती होने की कठिनाइयों को दूर न किया जाए। हम ऐसी दुर्दशा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव इसी दिशा में एक प्रयत्न है। 1892 में तिलक मुंबई प्रादेशिक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के 3 मंत्रियों में से एक चुने गए। अब वे जनप्रतिनिधि बन चुके थे और जनता की आवाज़ को कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाने का मार्ग सुलभ हो गया था। तिलक आम आदमी के हितचिंतक थे। वे अंग्रेजों से अधिक उन भारतीयों के विरोधी थे जो जनता का शोषण करते थे और श्रमिक विरोधी नीतियों के समर्थक थे। सरकार की आर्थिक नीतियां मुनाफे पर आधारित होती थी। जनता की दशा और आवश्यकताओं की उसे कुछ लेना देना नहीं होता था। तिलक जनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए संकल्पबद्ध थे। अतः मंत्री के रूप में वे अत्यधिक लोकप्रिय हुए। सरकार की आबकारी नीति की उन्होंने जमकर आलोचना की। शराब उत्पादन करने वाले विभाग के हाथों में शराब की दुकानें खोलने का अधिकार सुरक्षित था। अपनी आय बढ़ाने के लिए यह विभाग अधिक से अधिक विक्रय केंद्र खोलता चला जा रहा था और शराब आसानी से मिल जाने के कारण लोग पी पी कर बर्बाद हो रहे थे। हारी हुई मानसिकता देश पर हावी हो रही थी। शराब गम बुलाने और हीनता की भावना पर काबू पाने में विशेष रूप से सहयोगी थी। अतः लोग शराबी होते जा रहे थे। तिलक ने मंत्री होते हुए भी सरकार की इस नीति का खुला विरोध किया। खुले विचारों के होने के कारण तिलक अपने साथियों के बीच चर्चा का विषय बनने लगे थे। वे अपनी बात कहकर ही रहते थे, चाहे किसी को भला लगे या बुरा। इस तरह स्वाभिमानी तिलक अपने धैर्य से आगे चलते रहे। अगले अंक में तिलक की धैर्य के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.